প্লেমে এখন না পরে Okay, Vismita, যা we are rolling. ওকে So today we're going to talk about aging and menopause, हाँ and try and see what we feel about it. एक मैं हिंदी में बोलूंगी, तो हम ये देखेंगे कि हम उसके बारे में हम पर्सनली कोशिश करेंगे ये समझने के बारे में कि हमें हमारा एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि कई बार हम बहुत वो सब चीजें रिपीट करने लगते हैं जो हमें सोशल मीडिया में या पॉपुलर मैगजीन्स में, वुमेन्स मैगजीन्स वगैरह में सुनने को मिलती है ना, कि 30s नहीं 30 इज द न्यू 20 and 40 is the new 30 and 50 is the new 40. तो 60 is the new 40. 40 के आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता. 60s is also the new 40. तो वो सब करते करते भाई I'm on the other side of 50. मैं अब 51 की होके मुझे लगा भाई 50 जो है वो 50 है, हो चुका है, ये 40 30 है और बाकी सब कुछ है ना. और अगर मैं आज बैठ के ये कहती हूँ कि 50 is the new 30, तो मैं एक्चुअली अपने शायद 30s को भूल गई हूँ, बिकॉज जो मेरे लेवल ऑफ एनर्जी था, जो मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर था, है ना, और जो मेरा थॉट प्रोसेसेस थे और वो सब थे, वो बहुत अलग थे. मुझे जमीन आसमान का फर्क लगता है 50 और 30 में. दूसरा ये कि आई थिंक एक चीज जो बदलता है, आई डोंट रियली, मेरे 20s और 30s आर मोर लाइक अ ब्लर टू मी, क्योंकि आप जब यंग होते हैं आपको बहुत ज्यादा, एटलीस्ट मुझे भी नहीं था, मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं था, बहुत ज्यादा ख्याल नहीं था कि हम कितने सुंदर हैं या नहीं है या यू नो all the things that were working for us in terms of looks and all that, इतना अपने ऊपर इतना ज्यादा ख्याल नहीं था. वो बहुत जल्दी से चला गया वो समय. As soon as you start hitting 40, I think some things start changing थोड़ा थोड़ा, and you start noticing the changes, and then you say अच्छा ये था जो अब चला गया. थोड़ा स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बालों का धीरे धीरे सफेद होना, है ना, और एनर्जी लेवल is something that you you notice, and it comes from simple things like, I remember I was 24 25, न्यू ईयर्स में हम लोग, एक दौर था, तुम और मैं और हमारे क्लास के एक और थे हमारे दोस्त, और हम लोग सब, हमने न्यू ईयर की पार्टी में गए थे और सुबह 6 बजे के करीब वापस आए सब, और सब मेरे घर में आ गए, और 5-6 लोग, और सबने वहीं पे गद्दे वद्दे बिछा के सब सो गए, और सुबह 6 बजे नहीं 4 बजे शायद हम वापस आए, और 6 बजे उठ के मैं एक शूट पर चली गई जो मुझे करनी थी. मुझे अभी भी याद है, मदर्स इंटरनेशनल में, और पूरा दिन मैंने काम किया, सारी रात नहीं सोकर. और ये that's not the energy level that I have now, and I actually I don't care for those things anymore. That's the other thing, है ना. तो energy levels is a big thing that I don't know that I want to go back to those crazy energy levels. मुझे लगता है कि अगर मैं healthy feel कर रही हूँ with my energy levels, I'm fine. I manage it that way. I don't also want to go and party all night anymore, for instance. So I don't need energy for that. I don't like to have like even a glass of wine during work days anymore, because next day I feel slower. ये सब उम्र का ही तकाजा है. हाँ, बिल्कुल. अगर मेरे 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई है रात को, तो मैं अगले दिन ज़ॉम्बी रहूंगी, जबकि मैंने 2 घंटे की नींद पे पूरा दिन गुजार दिया है, पार्टी करी है, घूमे हैं, ये किया. तो एनर्जी लेवल्स डेफिनेटली चेंज होते हैं. अगर मुझे कोई ये कहेगा कि नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा झूठ बोल रहे हैं. और एक तो ये प्रेशर क्यों होता है, ये प्रेशर क्यों है हम लोगों के ऊपर और सभी के ऊपर, टू कीप सेइंग कि एज नहीं है. जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको आजकल कोई देता है जब आप एक सर्टेन एज के हो जाते हैं, अरे यू डोंट लुक दैट ओल्ड, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना. ये हम सबके लिए कॉम्प्लीमेंट हम भी देते हैं दूसरे को, और हमें जब मिलता है तो हम खुश भी होते हैं, यू डोंट लुक दैट ओल्ड. तो इस कॉम्प्लीमेंट
को अगर हम अनबॉक्स करें या डिस्ट्रक्चर करें, कि जैसे कि एज का दिखना आपके ऊपर कोई शर्म की बात है ना, कोई आई थिंक औरतों नेगेटिव के लिए बात तो है। हाँ, ये औरतों के लिए ज्यादा है वैसे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है उनके बाल 30s में ही सफेद हो गए थे, एंड ही शुरू शुरू में कभी कभी डाई करते थे, उनके बाल बहुत सारे हैं उनके सिर पे, और मैं कहती थी नहीं, आई लाइक इट, थोड़ा यू नो सफेद बाल अच्छे लगते हैं. I said that, and I still like it that he doesn't dye his hair. He has a lot of gray hair. I don't know that many women get to hear that. Do you think? ये थोड़ा अलग है ना औरतों के लिए आदमियों से? हाँ, बहुत ही नीश उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज मैंने आई हैव एक्चुअली कल्टिवेटेड कि मेरा ये वाइट मैं देख रही हूँ है, मैंने बहुत ही केयरफुली कल्टिवेट किया है कि मैं जब हेना लगाती भी हूँ अपने कंडीशनिंग के लिए, तो मैं अपने स्ट्रैंड को बचा के लगाती हूँ। तो एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस कि बहुत ही ग्रेसफुल है ये आपका वाइट। और मैं इसका फायदा उठा उठा के सारी दुनिया में जैसे शॉपिंग लाइंस में इसमें उसमें सबको बेटा बेटा करके मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होता है जब से मैंने अपना डिजायर टू अपीयर और टॉक यंग छोड़ा, है ना। वो एक तरीका होता है जो आप एक अपीयर भी करना चाहते हैं यंग, आपके कपड़ों की चॉइसेस में होता है, वो आपके बोलने और अपने आप को कंडक्ट करने के अंदाज में होता है वो। जब आप उसको छोड़ते हैं और वो हम उस रियलाइजेशन के प्रोसेस की, और वो तकलीफ दे प्रोसेस होता है, वो इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि हाँ यार मैं तो उम्र हो गई और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, वो नहीं होता है। देयर इज अ स्ट्रगल कि आप अपनी यूथफुलनेस या यंग इमेज पे बहुत हैंग करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके क्या असर होते होंगे लोगों पे। I mean, I have sample size of one. I can talk about myself. के बारे में तो मैं guess ही करूँगी, and you can talk about yourself. मगर ये एजिंग का जो रेजिस्टेंस है ना, वो कल्चरली समझाया जाता है, हर कॉन्वर्जेशन में होता है, और कितना ज्यादा प्रेशर होता है। एंड यू आर राइट कि शायद औरतों पे ज्यादा होता है, मर्दों पे कम होता है टू अपीयर यू। औरतें भी, क्योंकि हम भी उसी कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं ना, जिस कंडीशनिंग की वजह से हम पर ये प्रेशर है कि आप यंग ही रहें। तो मुझे एक और चीज नोटिस होती है, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि कब मुझे एहसास होता है कि आई एम नो लॉन्गर अ सर्टेन एज। यूजुअली आप सारा टाइम आपके दिमाग में नहीं चलता रहता कि यू आर व्हाटएवर, यू नो, व्हाटएवर एज यू आर, बट around 4 years ago, I was training a room full of communication officers in Cairo, and जब पूरा एक हफ्ता तक वो ट्रेनिंग चली, उसमें सिमुलेशन और ये, और वो बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग थी। उसके एंड में ना, जब सब लोग ट्रेनर्स को थैंक यू बोलते हैं, तो आई वाज द लीड ट्रेनर। मुझे जब थैंक यू बोल रहे थे तो सब लोग ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे, इट्स अमेजिंग योर एक्सपीरियंस, यू आर सो experienced, and we're so lucky to learn from your experience. इतनी बार word use हुआ, I suddenly woke up to ये क्या हो रहा है, because इससे पहले इतना नहीं होता था। And then I looked around, वो सब अपने mid-30s में थे, new entrants in the organization, है ना। और तब ऐसा लगा कि हाँ, I'm suddenly because I've been here longer and I'm older, I have more experience, and that's how they are seeing me. दूसरे की नजर से खुद को देखा आपने, तो आपको पहली बार एहसास हुआ। दूसरी बात, जब वो नजर जिसको आप you used to take for granted वो हट जाती है, तब आपको एक एहसास होता है कि क्योंकि हम लोग अपनी 20s और 30s में हमेशा ये you took it for granted कि नजर आप पर होगी, चाहे आप you know बहुत कॉन्शियस है या नहीं है, you knew कि नजर आप पर है, बोर्ड रूम हो या सड़क हो।
सॉरी, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, है ना? हाँ, कि और आपको उस अपने आप नजर में से आप हमेशा कड़ी खुश नहीं थी, थे। हाँ, या गो कैरी अहेड, ऑन। सॉरी। नो, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि वो सबकी नजर आप पर है, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत खुशी होती थी, कई बार बहुत इरिटेशन हाँ होती थी, हाँ ऑल ऑफ दैट वाज देयर, मगर वो नजर वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि सबकी नजर आप पर है, एक तरह की नजर आप पर है। अ, वो नजर जो है वो क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो उसका अगली रियलाइजेशन तभी होती है जब वो नजर आपसे हटके आपके पड़ोस में बैठी 25 साल की लड़की पर चली जाती है। तो सडनली यू हाँ हाँ रियलाइज समथिंग इज डिफरेंट, एंड देन यू नोटिस वो नजर उधर है, which is, you know, natural हाँ and normal and all of that, but that's the next time you realize that something has changed. So इन दोनों चीजों में आप अपनी नजर में जो भी हो, आप हाँ आपकी उम्र को लेकर आपका जो भी एटीट्यूड हो, दूसरे की नजर जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आपको एहसास दिलाने में, जब आप 25 साल के नहीं रह गए हाँ या 35 के भी कि नहीं रह आप, गए। हाँ हाँ, जिसको ओवर द हिल कहा जाता हाँ। है ना? तो और माय पॉइंट इज कि ओवर द हिल होना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है ना? हाँ, जैसे आप हाँ, 16 साल की उम्र में आपके चेहरे पे एक ग्लो आना शुरू होगा, तो वो ग्लो जो है वो, उस ग्लो का आना भी नेचुरल है और उस ग्लो का जाना भी नेचुरल है। तो हम उस ग्लो के आने की बात तो बहुत ग्लोइंग टर्म्स में करते हैं, मगर उस ग्लो के जाने को बजाय ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के, हम बहुत ज्यादा उसकी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है और वो बाकायदगी से बिल्ड किया जाता है, और उसका बेनिफिशियरी उस गिल्ट का सिर्फ मार्केट फोर्सेस है, उसके अलावा कोई नहीं है ना? तो जैसे एक वो एड आता था ना, किसी ने किसी को आंटी बोल दिया और फिर वो अपने बाल देख के बोल रही है आंटी आंटी आंटी, है ना? जैसे आप साइकोलॉजिकली इंसान के दिल में बिठा रहे हैं ये कितनी शेमफुल बात है कि तुम्हें कोई आंटी कह रहा है। मुझे तो बड़े बड़े ठंडे लोग अब आंटी कहने लगे, बड़े हुए दुकान वाले। और शुरू में मुझे भी बड़ा धक्का लगता था कि यार 25 साल का, जब मैं इन माय 30, आई वाज 35, जब मैं कहीं जा रही थी और वो बच्चे, कॉलेज टाइप के बच्चे, वो खेल रहे थे फुटबॉल वगैरह, और फट से उन्होंने मुझे बोला आंटी। मैंने कहा वो तुम्हारी माँ होगी आंटी। ऐसे तुम लोग कॉलेज में मुझे आंटी बुलाते थे, तब मैं साला 22 साल की भी नहीं हुई थी। तो हम दिल से प्यार से बुलाते मुझे बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, लेकिन ये सही बात है कि तुम लोग मुझे आंटी क्यों बुलाते थे, इस पर एक और एपिसोड होना चाहिए। बट प्यार से बुलाया जाता था क्योंकि तुम हम सबसे ज्यादा, तुम हम सारे इररिस्पॉन्सिबल लोगों के बीच में अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमसे थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। मेरी मॉम अभी भी डिस्क्रिप्शन के साथ एग्री नहीं करेंगी, मगर नहीं करेंगे, वही एग्जैक्टली मेरी मगर मॉम हमारे लिए कभी नहीं बहुत, एग्री करेंगे कि मेरी बेटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन खैर एवरीथिंग इज नहीं, रिलेटिव। दिस आंटी थिंग इंडिया में एक ये भी है कि अगर आपके बच्चा हो गया तो आप आंटी है ना? हाँ, तो हाँ, जब शहर हुई थी तब मैं आई वाज 20। मेरे जो लैंडलॉर्ड थे साउथ दिल्ली में, वो उनका कोई बच्चा था जो इंजीनियरिंग कर रहा था। हाँ, हाँ। और उसने मुझे फट से बोल दिया एक दिन कि आंटी। आई वाज 24। मैंने कहा अरे बेटा तुम्हारी तो अभी ताड़ने की उम्र है। तुमने बोल दिया उसको? नहीं नहीं, दिल में बोला। तो एनीवे, you know, बट luckily I was away for most of that time. जब मेरी बेटी हाँ हुई, उसके बाद मैं इंडिया में नहीं थी, तो इंडिया से बाहर कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको आंटी नहीं बुलाते हैं, आपके नाम से बुलाते हैं। तो ये ऑनसेट ऑफ ये आंटी का जो झटका लगता है जब आप वापस इंडिया जाते हैं घूमने के लिए, और बड़े बड़े लड़के लड़कियां आपको आंटी बुलाती है, वो कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी धीरे धीरे आदत नहीं पड़ती है वो आपको, यू नो, साल हाँ में एक बार ऐसा एहसास। अभी कुछ दिन पहले ही सम यंग फेलो कॉल्ड मी फॉर एडवाइस। वो अपना एमए करने जा रहा था, कोई यंग स्टूडेंट, एंड he called me नमस्ते आंटी ऑन द फोन। मैंने कहा यार एक मिनट के लिए झटका लगा, बट दिस इज आंटी नॉर्मल होगी तेरी माँ। नाउ। वो रिस्पेक्ट दे रहा था अपनी तरह से। एक्चुअली हाँ अगर हाँ सही हाँ, सही उम्र में शादी हो जाती तो उतना ही बड़ा बच्चा होता।
No, so I'm saying that is the point, Vismita, that is the हाँ, point that I want to come to, कि कुछ है हम और सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, I'm saying globally कुछ ऐसा है हमारे कल्चर में कि प्रोस्पेक्ट ऑफ एजिंग जो है वो इंसल्ट है ना? अगर आपको कोई आंटी कह रहा है तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है ना? अगर कोई आपको एक्सपीरियंस्ड कह रहा है तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है ना? अगर आपके ऊपर से गेज हट रहा है तो आपको किसी और चीज के लिए वैल्यू मिलनी चाहिए, मिलती है या नहीं मिलती है वो अलग है, मगर ये सारी चीजें जो हैं वो लॉस से एसोसिएटेड है। और तो एंड ऑल ऑफ इट इफ यू सी समवेयर कि हमारे सोप्स के एड्स, हमारे हेयर डाई के एड्स, एंटी रिंकल क्रीम्स के एड, वो कितना ज्यादा शेम और मतलब आप मुंह दिखाने काबिल नहीं है अगर आप बूढ़े हो गए तो आपकी बाल सफेद हो गए, है ना? और कितनी बड़ी इस वक्त वी डोंट डील विद एक्सपर्ट्स तो है नहीं तो वी कांट से फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट हर हॉस्पिटल का आजकल इंडिया में एक कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसमें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है? हर बड़े हॉस्पिटल में ये है और छोटे हॉस्पिटल में भी है, छोटे शहरों में भी है, हर जगह है। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। ये जो फियर ऑफ एजिंग है ये इतनी बड़ी लैंडमाइन है कि इसको आप बहुत अच्छे से लोग इसको वो कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, लैंडमाइन नहीं सॉरी गोल्ड माइन है कि, और लोग उसको हार्नेस कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उससे वो निकाल रहे हैं और हम सभी कहीं ना कहीं उस चीज के पार्ट हैं मोर और लेस, है ना? अच्छा, तो एक तो ये बात हुई कि देयर इज दिस फियर कि बाल सफेद हो रहे हैं और व्हाटएवर, यू नो, स्किन वैसी नहीं है जैसे पहले थी या वजन बढ़ रहा है व्हाटएवर, लेकिन उसके ऑलमोस्ट बिल्कुल उलट है हमारा अपना एक्सपीरियंस ऑफ अ सर्टेन एज। आई डोंट नो, लेट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट, क्योंकि तुम और मैं अपने आप को अभी जैसे देखते हैं, I feel very confident. When in my 20s and 30s, I overtly बहुत confidence project करती थी मैं, लेकिन अंदर से इतना confidence नहीं था। अभी बड़ा अंदर से एक ठहराव है, because I have seen things, I know things, I know what I like, I know what I don't like. ये बड़ी जरूरी चीजें हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को धीरे-धीरे वक्त के साथ अपनी पसंद को प्रायोरिटी देती हूँ और उसको एक्सप्रेस करती हूँ, अपनी नापसंद को भी एक्सप्रेस करती हूँ और उसकी गिल्ट में नहीं जीती रहती। ये धीरे-धीरे हो रहा है ना? This is all because we are no longer 25 or 35. So that our own experience of aging is actually quite a nice, empowered experience. ये कोई बहुत ही grief ridden और डर से भरी हुई कि उम्र चली जा रही है, ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो भी है बाहर का फोर्सेस, वैसा एक्सपीरियंस हम तुम में और मेरे में, हम लोग जब बात करते हैं हमारे दूसरे फ्रेंड्स में भी हम ये देखते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस है। So you know, I think it works at two levels, because एक लेवल पे ज्यादातर बहुत सारे फ्रेंड्स ना जब भी बात होती है तो थिनिंग ऑफ हेयर की बात हो रही है ना? एक फियर ऑफ लूजिंग योर स्किन टोन उसकी बात होती है। एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अलार्म तरीके से मैसेज भेजा एक ग्रुप में कि लेडीज वी नीड टू स्टार्ट पेक्टोरल एक्सरसाइजेस, थिंग्स आर गोइंग डाउनहिल। तो मुझे लगा कब तक रोक लोगे भाई? जो लूजनिंग होनी है, जो चीजें चेंज हो रही है, मुझे दिखा दो कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो एजिंग से कंप्लीटली बच गया हो, एस्केप कर गया हो, है ना? और फिर एजिंग में भी एक अभी मैं उस पे भी आऊंगी कि कॉन्फिडेंस वाली बात पे, मगर एजिंग में भी एक क्लास का और प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना? कि अगर आपकी एक इजी लाइफ है, अगर आप बहुत कुछ चीजें अफोर्ड कर सकती हैं, उस इजी लाइफ में बैठ सकती हैं, तो आप डेफिनेटली आपकी एजिंग स्लो होगी। अगर आप वो ट्रीटमेंट्स अफोर्ड कर सकती हैं, जैसे कि हमारे सेलिब्रिटीज और ये जो स्टार्स वगैरह होते हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं,
तो आप बन जाएंगी एक यूथफुल एजिंग का एग्जाम्पल, मगर वो कितना रियल है और वो yeah, कितने लोगों के लिए पॉसिबल है ना? yeah, और yeah. है ना, कितनी पर वो कॉन्स्टेंटली वो बॉम्बार्ड किया जाता है। तो मैंने बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स को देखा है और मैंने अपने आप में भी ये कंसर्न देखी है कि बाल झड़ रहे हैं, अरे यार स्किन बदल गई, अरे यार है, आई विल नॉट डिनाई इट। पर कभी मैं इतनी खूबसूरत थी ही नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा हो, मगर मैंने देखा है कि जो ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी हमारे साथ की, उनके लिए एजिंग जो है वो काफी ट्रॉमेटिक भी रही है, क्योंकि आपकी पहचान आपकी खूबसूरती पे बनी हुई थी। मगर मुझे नहीं लगता, मैं आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं पूरा उस शॉक तो नहीं होता बिकॉज इट्स नॉट सडन, मगर पूरी तरह तो उस चीज से बिल्कुल फ्री ना थी ना हूँ। About worrying about how your body is changing, how your face is changing, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी कल्चरल एसोसिएशंस हैं आपकी आइडेंटिटी के साथ, ब्यूटी की और यूथफुलनेस की, वो कहीं ना कहीं तो आपके माइंड को अफेक्ट करती है, है ना? मगर फिर यही चीज है कि जैसे उसके बाद जब मैं इस प्रोसेस में चली गई कि मैंने अपनी एज को बढ़ चढ़ के असर्ट करना शुरू कर दिया, है ना? जैसे मैंने किसी से बात कर रही हूँ, ड्राइवर से, किसी कैब के ड्राइवर से या दुकान पे या तो कोई भी, अब इवन कहीं झगड़ा हो रहा है, उसको रोकना है, कुछ करना है, तो मैं उसमें बिल्कुल आंटी बन जाती थी, इससे पहले कि कोई मुझे आंटी का क्या हुआ बेटा बेटा। समटाइम्स पीपल वर शॉक्ड कि ये कहाँ से आंटी क्यों कह रही है। तुमको हायरार्की का वो मिल जाता है, सोशल बेनिफिट मिल जाता है जब तुम बेटा बेटा कहती हो, तो उसके साथ कम से कम इंडिया में एक पावर एसोसिएटेड है ऑफ एन ओल्डर लेडी, है ना? गाँव में भी अरे अम्मा, अरे ताई, तो फिर ताई तुमको डांट भी लगा सकती है, चपत भी लगा सकती है, तुमको एक तो अथॉरिटी मैंने मिल थोड़ा जाती है। सा अपना ये ताई वाला रोल कर लिया है और मैं अब बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ उसमें। और उसके साथ मैंने देखा कि जब मैंने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बहुत सारी ईज आ गई, because I don't have to maintain a youthful pose, I don't have to maintain a youthful voice, मैं बिल्कुल अम्माओं की तरह जाके बोलना शुरू कर देती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरा, I mean after that you one point that I often think of कि बहुत से लोग हैं जो मेरी एज के, जो हमसे ज्यादा यंग और यूथफुल लगते हैं, जो who may have maintained themselves much better, मगर मुझे ये लगता है कि अगर एक रूम में मेरे सामने बहुत ही वेल मेंटेन्ड कोई सेलिब्रिटी जैसे हेमा मालिनी या रेखा खड़ी कर दी जाए और एक तरफ मेधा पाटेकर खड़ी कर दी जाए, जिन्होंने शायद कभी फिक्र नहीं करी कि उनकी शक्ल कैसे बदल रही है, उनके कितने बाल सफेद हो गए और क्या, तो मेरे लिए आई कैचिंग कौन होगा, या मेरा जो हम अट्रैक्शन, किसको ज्यादा अट्रैक्टिव समझेंगे? डेफिनेटली मेधा पाटेकर। Yeah, I agree. I agree. It's more relatable. It's more admirable in many ways. Not to say that the other two ladies haven't achieved a lot. लेकिन ये तो सच है कि जिस चीज को आप पकड़ के नहीं रख सकते, उसको पकड़ने की इतनी कोशिश, उसको शीशे में बंद करके रखने की इतनी कोशिश जो है वो, there is something that's not graceful about that. And on the other hand, उस उम्र को ओन अप करके जीने में, आई एम नॉट श्योर कि आई हैव अचीव्ड दैट एट एवरी एज, Neither बट have I. नाउ हाँ, बट आई हैव एन इमेज एक्चुअली ऑफ, पिक्चरों में देखा होगा, some woman who's in her 40s or 50s or 60s, the way they are comfortable with themselves, they look so attractive. उनके बाल भी सफेद है, वो शरीर भी थोड़ा सा ढल गया है, but there is a beautiful comfortable feeling in your skin, है ना? जो अपने आप में they makes them a central character. You want to engage with them, you're interested in them. I think that I would prefer that. That's a more achievable goal to have. It's also more relatable and more lovable, you know. Absolutely. I think so. More comfortable. Imagine the energy, the effort and the resources
that हाँ go into maintaining something which आपको आप दुनिया भर का एफर्ट लगा लीजिए अपने आप में. आप जब एक इस इंसान के साथ खड़ी होगी तो आप बड़ी ही लगेंगी, आप छोटी नहीं लगेंगी, चाहे आप हाँ कितना भी उसमें हाँ वो डाला हो हाँ मसाला, है ना. तो ये तो हाँ बहुत ही लूजिंग प्रोपोजिशन बैटल है ना. है. बहुत ही लूजिंग बैटल है. और इसके बेनिफिशियरी कौन है? इसके बेनिफिशियरी एक पूरी इंडस्ट्री है, ये एक्सीडेंटली नहीं हाँ हुआ है ना. हाँ हाँ तो इट्स अ रेवोल्यूशनरी एक्ट कि आप अपने yeah रिंकल्स और अपने ग्रे हेयर और अपने ढलती बॉडी के साथ अगर आप कंफर्टेबल hmm. रहें, तो इट्स अ Hmm. रेवोल्यूशनरी एक्ट एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर एंड पीस. Well, it is. There are some aspects of it. I don't know if we will be able to talk about it in the limited time that we have, because around our 40s, mid 40s, you are also likely in a phase जब आप अपने career के peak पर हैं, you've made some money, you have some achievements under your belt, or whatever you consider success. हाँ. उसके साथ एक confidence और एक power का एहसास होता है ना? फिर in your workspace, when you let's say choose to let your hair go gray, how does that impact you in the boardroom? What changes for you before the next promotion? These are things that are playing out in our minds all the time, pressures that play बिल्कुल. out in your mind. हम And अभी these are हमारा worrying. हाँ, हमारा 30 minutes हो चुका है, तो Oh, चलो I think we किसी should और दिन. close now. But हाँ. our thought is, I think हमारे पास कोई answers नहीं है, हम कोई specialist भी नहीं हैं और किसी ऐसी कोई expertise भी नहीं है about the process of aging or not aging and all that. What we are just saying is कि अगर थोड़ा हम it's good to be more cognizant about I think, yeah, sorry, go ahead, finish your thought. good to be more cognizant about the fact कि आप जब aging से deal कर रहे होते हैं तो some of it is natural, आपके जो भी disappointments हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो culturally influenced है. Yeah. Market Well, forces से. another thing that you and I have established, I think, is that हमारी aspirational image क्या है? एक healthy and happy aging की. वो नहीं है. Like you said, the Hema Malini and the Rekhas of the world. We have a different aspirational image. That is actually quite a revelation to articulate that. I think you and I have been feeling that, and we've been moving baby steps towards it. But for me, it's quite a thing to articulate it. To say, actually, I like that better. That's what I want to be. Yeah. है ना? And It's it nice. immediately एकदम से आपको बहुत सारा पीस और सुकून मिल जाता है अपनी स्पेस में. फिर आप अपना माइंड और टाइम जो है वो दूसरी चीजों के लिए फ्री कर सकते हैं. हाँ. है ना? हाँ. On that happy note. On this दूसरी चीजों के बारे में अगली बार बात करेंगे. हाँ. On this happy note, happy aging. Happy aging. Bye-bye. Bye.